बांद्रा में क्रोमा शोरूम में आग लगने की घटना के बारे में एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी कहते हैं, सुबह करीब 4 बजे हमें आग लगने की सूचना मिली। हम पहुंचे तो देखा कि आग छोटी सी लगी है, लेकिन फायर ब्रिगेड ने इसे हल्के में लिया। हालांकि हमने बहुत सारा काला धुआं देखा। उन्होंने समय पर अपने वाहन और उपकरण नहीं बुलाए, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें नहीं पता था कि उनका प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। ये निराशाजनक था, क्योंकि मैं हमारे अग्निशामकों का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर उन्हें ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा तो उनकी यह गलती नहीं है। उपकरणों के लिए आवंटित पर्याप्त बजट के बावजूद अभी भी इसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण है। सुबह 4 बजे हमें इसकी माहिती मिली, हम इधर आए और हमने देखा कि छोटी सी आग लगी थी, पर छोटी सी आग को फायर ब्रिगेड बहुत लाइटली ले रही थी। हम देख रहे थे कि बहुत धुआं था, काला धुआं था, पर उन्होंने अपनी गाड़ियां जो थी और सही इक्विपमेंट है उन्होंने टाइम पे बुलाया नहीं, और जब इक्विपमेंट आया तो उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आ रहा था। मुझे बहुत दुख हो रहा है बोलते हुए, क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे फायर फाइटर्स की, मगर अगर फायर फाइटर्स ब्रेव है और उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है तो उनकी भी गलती नहीं है। इतने पैसे, इतने बजट दिया जाता है इक्विपमेंट करने के लिए, मगर इक्विपमेंट अगर इस्तेमाल नहीं होता है तो उसका फायदा क्या होगा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बहुत लाइटली लिया गया। सुबह 6:30 बजे मैंने मुंबई के स्पेशल सीपी देवेन भारती जी से बात की, उसके बाद लोग बढ़ते गए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर ऐसा है और अगर अंदर लोग भी अटके होते तो कोई बचा नहीं पाता, क्योंकि ये पहुंच ही नहीं पा रहे थे अंदर। अभी भी एक रोबोट आया, मगर रोबोट का इस्तेमाल करना नहीं जा रहा है। हमारे सामने बिल्डिंग जल रही है, हम कह रहे हैं आप इनको लगाइए, तो एक छोटे से फुहारे के साथ कर रहे थे। तो बहुत 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 ऐसा लग रहा था कि किस दौर में हम आ गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, वो हम नहीं पता चले। हम जब आए थे तो पता चला कि क्रोमा में बेसमेंट में आग लगी है। फिर उन्होंने जड़ तक नहीं पहुंच पाए, ऊपर के कांच तोड़ दिए, फिर ऊपर से नीचे से ऊपर फ्लेम्स चले गए, ऊपर का पूरा छत जल गया। पिछला जो पीछे साइड था वो अभी भी बचा हुआ था। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप आइए पीछे का साइड करिए, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो अगर उनको अपनी मनमानी करनी थी तो वो बचा तो पाते, पूरा माहौल तो जल गया है, तो क्या क्या बचा है। मंजर लोग थे, मगर कुछ धुआं, थोड़ा बहुत धुआं था। सुबह 4 बजे थे, और अगर तब वो सही इक्विपमेंट इस्तेमाल करते तो ये आग इतनी बड़े जो हादसा है वो आराम से बच जाता था। क्या पता, अभी तक मैं अंदर जा नहीं पाया, जब जाऊंगा तो आपको बताऊंगा। 100% फायर ब्रिगेड की लापरवाही है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना चाहता है। मगर फायर ब्रिगेड चाहती तो इसको ये अवॉइड कर सकती थी। कुछ पता नहीं मुझे, अभी तक मैं अंदर गया नहीं हूँ। 100% शिकायत करेंगे। हमारे लीडर अजीत दादा के पास भी जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी के साथ भी में जाएंगे, क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड को इतना बड़ा बजट दिया जाता है और वो कुछ मतलब छोटी सी स्पार्क जो इतनी बड़ी हो रही है उसको नहीं कर सकती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आप देख रहे हैं हर 10 मिनट में और नई नई आग लग रही है, तो फिर क्या हो क्या रहा है। हु इज अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस। नीचे क्रोमा था, ऊपर कपड़ों की दुकानें थी, ऊपर एक रेस्टोरेंट था। वो भी डर था कि रेस्टोरेंट में अगर सिलेंडर्स में आग वाग लग जाती तो पूरा लिंकिंग रोड जल सकता था। तो वो बहुत सारे लोगों की, मतलब इधर सब रेजिडेंस बिल्डिंग भी है तो कुछ भी हो सकता था। मगर ये चीज अवॉइडेबल थी अगर फायर ब्रिगेड सही टाइम पे इक्विपमेंट